आरटीई एडमिशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गरीब बच्चों को भी पढ़ने के अधिकार दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। इस एक्ट के द्वारा गरीब परिवार के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जिनका खर्चा सरकार वहन करती है। ये एक ऐसा नियम है जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए अलॉट की जाती है, जो कि तो जानते हैं इसके एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज इसके दौरान चाहिए होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनके भी बच्चे का एडमिशन आरटीई के तहत हो सके और वो बच्चा भी आगे चलकर अच्छा मार्गदर्शक बन सके और समाज को एक नई दिशा व दशा दे सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी आशा के साथ में। तो जहां तक बात करी जाए आरटीई एडमिशन, ये पिछली साल तो 1 दिसंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो रहे हैं। पूरा दिसंबर बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एडमिशन या रजिस्ट्रेशन की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि 15 जनवरी तक वो अपने पोर्टल को पूरी तरीके से अपग्रेड कर लेंगे। तो जहां तक लगता है कि ये जनवरी के लास्ट में ही अब की बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो इसके लिए अगर जरूरी दस्तावेज की बात करें तो माता पिता का आधार कार्ड, साथ के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फोटो, और इसी के साथ साथ अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपके लिए 1 लाख रुपये से कम का इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप SC ST OBC वर्ग से हो तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र, उसी के साथ साथ 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र, और ये जरूरी दस्तावेज आपको इकट्ठे करने होंगे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट बता देते हैं आपको। आप गूगल पर जाते हो और यहाँ पर टाइप करते हो RTE 25, और जैसे ही एंटर दबाते हो तो सबसे ऊपर की जो ये वेबसाइट है, ये आरटीई की ही वेबसाइट है। तो हम यूपी के हैं तो हम इस पे आरटीई एडमिशन आदेश पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। और यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हो न्यू ऑनलाइन एप्लीकेंट स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। प्रोसेस विल बी ओपन शॉर्टली, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। जब एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर ये पोर्टल खुल जाएगा। तो हम आपको एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बात बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टेप 1 ये हो गया। दूसरे स्टेप में आप आते हो तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये खुल जाएगा, और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको टाउन सेलेक्ट करना है अपना, फिर यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर उसी के साथ साथ मोबाइल नंबर डालना है, और जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद वो बच्चा मेल है या फीमेल है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, और क्लास जो है जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो क्लास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको लिखा हुआ कैप्चर कोड फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हो स्टेप 3 पर। आपको ये आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ये हमारी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप है। उसके बाद आपको कंप्लीट द फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे कंप्लीट द स्टेप फॉर्म, तो आप आ जाओगे स्टेप 4 पर, और ये स्टूडेंट डिटेल खुलकर आ जाएगी। उसके बाद आएगा पेरेंट गार्जियन डिटेल। तो यहाँ पर आपको फादर नेम फिल करना है, फिर मदर नेम फिल करना है, फिर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस और वार्ड, जिस वार्ड से आप फॉर्म फिल करोगे उस वार्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि स्टेप 5 में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। स्टूडेंट का फोटो, मतलब बच्चे का फोटो, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या मूल निवास अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ बच्चे का एज प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है या इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेजेस, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। मिलता है तो यहाँ पर हमें स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है। हमारे पास टोटल 10 ऑप्शन होते हैं। अगर वार्ड में आपके में 1, 2 या 10 स्कूल है तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में आप किसको रखना चाहोगे ये आपकी इच्छा होती है। और स्कूल सेलेक्ट करने के बाद
कैप्चर कोड फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो आप आ जाते हो स्टेप 7 में। तो अब देखिए आपके सामने ये फॉर्म आपका भर चुका है और यहाँ पर एडिट का बॉक्स है और ये है लॉक द फाइनल प्रिंट। अगर आपका सब कुछ सही है, चेक करने के लिए बोला जाता है यहाँ पर, तो ठीक आप इसको लॉक कर सकते हो। और अगर कोई करेक्शन है तो एडिट के द्वारा आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉक बटन पर क्लिक करते हो तो आपका ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और ये फाइनल प्रिंट आपका आ जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे का RTE के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।